चलने को तैयार है? बताओ। देखिए, अब तो ईश्वरीय इच्छा होगी, उसके मनोबल को बढ़ाने का कार्य करना चाहिए, चाहे अनुदेशक साथी हो या शिक्षा मित्र साथी हो। देखिए देखिए आदरणीय, सुनिए विक्रम सिंह जी, मैं आपको बता दूं, अब तो मैं ये समझता हूं कि शिक्षा मित्रों का और अनुदेशकों का ईश्वरीय मालिक है और प्रदेश के मुख्यमंत्री मालिक है। बाकी तो मुझे नहीं लगता, समझे, कि अब कोई नहीं हिल सकता है सर। ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो तो है ही है, ईश्वर जब चाहेगा तभी होगा। ये तो हर व्यक्ति इस बात को जानता है। बाकी एक कहावत है ना कि भाग में लिखा है, तो भाग में लिखा है तो कि कर्म के द्वारा ही मिले, तो कर्म तो हर व्यक्ति कर रहा है। कोई भी, आप एक बार लखनऊ आके देख लीजिएगा किस प्रकार से मेहनत शिक्षामित्र का संगठन हो या अनुदेशक का संगठन हो कर रहा है। जब आप नजदीक से देखेंगे, शिक्षा मित्रों में कई बार धरने में आया हूँ, एक बार नहीं कई बार आया हूँ। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, आप मत सोचिएगा कि मैं किसी की तरफदारी, लेकिन जो वास्तविकता नहीं, मैं आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ विक्रम सिंह, मैं आपसे पूरी तरह सहमत। धन्यवाद सर। देखिए सर, इस समय समस्या क्या है जानते हैं? क्योंकि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है ना, इसमें अनुदेशक शिक्षा मित्र परेशान है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी परेशान है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी परेशान है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी परेशान है, और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लोग भी परेशान है। इसको देखिए, मैं एक बात सच बता दूं, थोड़ा सा विक्रम सिंह जी, थोड़ा सा मैं यहाँ थोड़ा सा आपको समझ आते हुए करेक्ट करना चाहूंगा कि कार्यकर्ता और राजनेता कभी परेशान नहीं होते। परेशान होता है जो सरकार के रहमो करम पर पल रहा होता, फिर चाहे वो आप हो या हम हो। ये बता दूं आपको जानकारी है, मैं भारतीय जनता पार्टी को जितना नजदीक से जानता हूं, उनके विधायक सांसद के साथ रहने का अवसर प्राप्त होता है, उतने नजदीक से शायद आप नहीं जानते, इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं सर। आप जो कह रहे हैं अपनी तरह सही कह रहे हैं, और मैं जिस तरह कह रहा हूं मैं भी सही कह रहा हूं, दोनों सही हैं। नहीं, आपने जितना जाना उतना सही है, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ। अब आप नजदीक नहीं रहे हैं सर ना, इसलिए बहुत नहीं इसको आप इसकी व्याख्या कर पाएंगे, लेकिन मैं बहुत गुरुजी, सत्ता बदलती है विक्रम सिंह जी, सत्ता बदलती है, लोग पार्टियां बदल लेते हैं, उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं होती है सब चीजें, वो कभी किसी पार्टी विशेष से परेशान नहीं होते हैं। वो तो अलग चीज है सर। इस पार्टी की इस समय जो सरकार चली, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, समझे। ये हमें आपको लग रहा है कि परेशान है, लेकिन बस सही है जो है। अब मैं इस बारे में नहीं बोलूं तो ठीक है। जो काम कर रहा है, अपना सब कुछ न्यौछावर किया, उसके मनोबल को बढ़ाने का कार्य करिए। इस प्रकार के बयानबाजी से किसी का देखिए भला होने वाला नहीं है। तो आपसे नहीं, मैंने कोई देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैंने किसी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया, मैंने किसी कोई गलत शब्दों का प्रयोग, मैंने मर्यादा में रह के अपनी बात रखी है, बहुत शांतिपूर्वक और बहुत ईमानदारी के साथ मैंने अपने मन की बात रखी है। और मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने शब्दों पर अभी भी कायम हूं, मेरी जिम्मेदारी है अपने नेतृत्वकर्ता से अपने सवाल रखना, जो कि मेरी संपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं उसके पीछे चल रहा हूं। आप चलिए, हम चले जाएंगे, कोई आप सलाह भी दीजिए ना सर। विक्रम सिंह जी, अब मैं सलाह इतनी ही है कि बस अब जो आप अपना मेहनत कर रहे हैं करते रहिए जैसे कि चल रहा है। बाकी तो सीधी बात, हमारे कहावत कही जाती है कि मन में रखो धीरा और गुड़ के भाव बिकेगा सीरा। जब ईश्वर की इच्छा होगी, आदरणीय मुख्यमंत्री की इच्छा होगी, तो वो आपका कुछ कर देंगे। अन्यथा की स्थिति में मैं नहीं समझता कि मौजूदा सत्ता बहुत जल्दी कुछ हमारा कर देगी। ये तो हर मुझे उम्मीद नहीं है कुछ हो जाए। हाँ, मुझे नहीं लगता हो जाएगी। वो रणजीत भाई अध्यक्ष तो यही करते हैं ना, लगातार चल रहे हैं, सुशील यादव भी चल रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, मेहनत कर रहे हैं लोग, जहां भी जाना है वहां जा रहे हैं लोग। यादव जी, आपको पता है कितने लोग रिटायरमेंट हुए हैं? नहीं गुरुजी, एक बात सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं यादव जी, आपको पता है जब आज कोई शिक्षा मित्र रिटायर होकर घर जाता है तो उसकी मनोस्थिति क्या होती है, अंदाजा है आपको? इसका उपाय क्या है तो बताइए, उपाय बताइए। विक्रम सिंह आज बाराबंकी जिले के जिला जज थे पंकज सिंह, कोर्ट को निकलते हैं, अचानक गिरते हैं और मौकाई वारदात खत्म हो जाती है।
क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी? जिला जज की एक बड़ी हैसियत होती है। अब तो नहीं, जिला जज एक टाइम में प्रोटोकॉल होता था, जिले के एसपी और डीएम भी जज को ही प्रोटोकॉल करते थे, फिर बाद में बदला गया कि जज हर जगह उपलब्ध नहीं रहता, तब जिलाधिकारी को प्रोटोकॉल बनाया गया। बिल्कुल। कितने लोगों के सामने समस्याएं हैं, कितने लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्या है। आप अपनी समस्या कैसे तय करेंगे, आप कैसे समझेंगे, ये आप तय करते हैं। आप कहने से पहले आप ही के शब्दों की देन है कि जो आज भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे रंजीत जी हैं, चाहे रामकीरत जी हैं, चाहे विक्रम सिंह हैं, चाहे शिव कुमार शुक्ला हैं। विक्रम सर, मैं मिश्रा सर से नहीं, मिश्रा सर से पूरी तरह सहमत हूं कि हमारे शब्द ही हमारा फ्यूचर तय करते हैं। बिल्कुल शब्दों के घाव कभी भरते नहीं है। बिल्कुल।